कहना कि जिसके पास जगह जमीन है हाँ। 10 बीघा 20 बीघा उसको पट्टा हो गया था। उसका पट्टा हो गया था। अपनी काश्तकारी जमीन बेच करके हाँ, ग्राम समाज का जमीन छिकाए हैं। हाँ। या कभी ऐसा हो सकता है? जान चली गल यही पट्टे जी जमीन के पास नहीं और जन बाग थाना पुलिस भी आवता था लेकर पैसा घूस लेकर घूम जाता। जर का मतलब हो गया जमीन और जोरू का मतलब हो गया घर की महिलाएं। कभी किसी से इश्क हो जाता है, कभी किसी से मोहब्बत हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और सोनभद्र से देख रहे हैं आप A-Z स्टेट न्यूज। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, जिले हो, देश हो, राज्य हो, प्रदेश हो, जो भी हो, ज्यादातर मामले जर और जोरू से संबंधित होते हैं। जर का मतलब हो गया जमीन और जोरू का मतलब हो गया घर की महिलाएं। कभी किसी से इश्क हो जाता है, कभी किसी से मोहब्बत हो जाती है तो विवाद हो जाता है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। ट्रायल होता है, फिर कोर्ट जिसको दोषी मानता है उसको सजा देता है। पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों से लगभग सभी पुलिस प्रशासन अपनी अकाउंटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है सोशल मीडिया के माध्यम से। कहाँ कॉम्बिंग किया, कौन से नगर में कॉम्बिंग किया, किसकी धरपकड़ हुई, किसको FIR हुआ, पुलिस मार्च के माध्यम से अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है, पोस्ट करती है, जिले में भी पोस्ट करती है, शासन को भी पोस्ट करती है। तो पुलिस प्रशासन की एक अकाउंटेबिलिटी तो दिखती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है जो राजस्व विभाग है उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। तो यहाँ पर मैं योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह से पुलिस विभाग का एक अकाउंटेबिलिटी है कि वो लगातार अपनी क्रियाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से राजस्व विभाग के भी जितने लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं, DM हैं, कितना इन लोगों ने जिले में किस दिन क्या काम किया, कितनी फाइलों का निस्तारण किया, कहाँ रिप्रेजेंट हुए, कहाँ पे कौन सी फाइल को क्लोज किया, इसकी भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है और इसी को लेकर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिच्छी में जो गरीब यहाँ के हैं दावा कर रहे हैं कि 90 से 95 से वो इस यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनका पट्टा स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि वह हरिजन, चमार और अनुसूचित जात से आते हैं। तो इसके विपरीत ये पीड़ित पक्ष जो जिनको पट्टा नहीं हुआ ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। उन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया जो काश्तकार थे, जिनके पास अपनी भूमि थी, काश्तकारी की जमीन थी, उनको पट्टा किया गया। फिर ये लोग मुकदमा किए, कोर्ट गए, वहाँ से इनका पट्टा निरस्त कराए। निरस्त कराने के बाद से फिर से उसने अप्लाई किया और फिर उनको पट्टा कर दिया गया, जबकि वो खाते धारक थे। और उनका दावा है कि ये लोग अपना खाते की ज़मीनों को बेच के स्टेट हाईवे पे जो ग्राम समाज की ज़मीन थी यहाँ पे कब्जा करने के लिए दोबारा से यहाँ पे अतिक्रमण किया। और इन लोगों का दावा है कि लगातार यहाँ पे प्रशासन भी पहुँचा, लेकिन फिर भी अतिक्रमण जारी रहा और अतिक्रमण हुआ, मकान बने, लेकिन किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं हुई। आए और देख कर चले गए। उनके पक्ष में ये बात कही जा रही है जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें बेच करके यहाँ पे अतिक्रमण किए। और इन लोगों का अपना ये कहना है कि हमारे पास यही जो ज़मीन है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको आज तक पट्टा नहीं किया गया और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये अनुसूचित जाति के चमार हैं। फिलहाल क्या कहते हैं देखिए ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? जोखू। जोखू? हाँ, कौन बिरादर है वह? चमार। अच्छा, और आप लोग संगे हैं? अच्छा, तो बतावें का भल है, का मामला रहा आपका? यहाँ अधिकारी आ गए हैं कि आजकल का जमाना पैसे वाला है। हाँ, तो हम लोग पैसा नहीं दे पाए, गरीब आदमी हैं, सब झोपड़ी लगा करके रहते थे। हाँ, उन लोगों ने हमको हमारा पट्टा नहीं दिया। हाँ, दिया किसको कि जिसको अपना घर बेच करके, अपना जगह ज़मीन एक खेती करने वाली बेच करके जौन बाटे मकान तब ये बनाए। हाँ, चाहिए खेती करने वाली ज़मीन ये बेच करके तब बनाए हैं। तो इनके पट्टा हो गया खेती, इनका पहले से जमीन रहा है काश्तकारी का ना? तब कहाँ से खेती वाला जमीन बेचलन? अपने घरे तो पहले से रहा है ना इनके लगे? हाँ, तो ओके बेचलन। हाँ, फिर पट्टा भी अपना करैलन। हाँ, यह कहे का मतलब है ना? हाँ। इनके काश्तकारी के जमीन रहा है, कहो चाचा? हाँ, यह बतियाना भल जो जमीनिया बेचलन तो काश्तकारी वाला जमीन बेच के और पट्टा करैलन यहाँ और यह मकान बनवैले। हाँ, तो बताइए जब इनका घर का बेच करके सरकारी जमीन ले रहे हैं और कोई खरीद रहा है, किसी को झोपड़ी लगाने का नहीं। अब कोई आदमी अपना घर करके खतौनी बेच करके सरकार का जमीन ले रहा है, ये कहाँ से अच्छा है?
अच्छा, हैं? और आप लोगों का पट्टा जो वहाँ पे रहा था पुश्तैनी नहीं भइल? नहीं, अभी तक से हमारी झोपड़ी है, देख लीजिए वहाँ अधिकारी के हाँ, एप्लीकेशन देता रहा, कै बार दिला? लेकिन यह मकान बनता रहा। अच्छा, तो पट्टा रहल है तो बनत रहल? कैसे बना तो पट्टा खारिज है, कैसे इनका पट्टा हो गया बात में? तो एक बार खारिज करवैला? दो बार। अच्छा, 2 बार खारिज करे? 2 बार का हमारे पास नकल है। अच्छा, खारिज हो गया? हाँ, तब वो बन गए? तबो बन गल। कैसे बन गल, हम एसडीएम डीएम से पूछल था। हाँ, और तोहार पट्टा नहीं भइल? नहीं। और इनके लगे जमीनों रहल काश्तकारी का? हाँ, ये अपनी घर करके बेच करके, काश्तकारी जमीन बेच करके, खेती करने वाली खेती करने वाली जमीन बेच करके तब यह मकान को बनाया है। का नाम है आपका चाचा? बेचू आपको का पट्टा नहीं मिलल? नहीं, जनबा के यह जनबा के हो जमीन यह है, जमीन जो जगह है वो जिसका जमीन था, हाँ, 3 बिस्सा है। हाँ। 3 बिस्सा में जनबा के हमारे जनबा के कब्जी आई के नहीं, ये कहीं में लड़त रहना, ये अपने नाम से पट्टा कराई को और जनबा के नहीं ये कब्जी आई देता हमारे ज़बरदस्ती, और जनबा के दरखास्त भी देता है तो हमारे कोनो सुनवाई नहीं बा कहीं से। हाँ, हमारे भाई को जानव ले लेने। अच्छा, हाँ, जानव यही जगह पर ले लिया हुआ जनबा के लिए जान चली गला, और समझ ला धनव धर्म निकले वहाँ हमारे समझ ला। तो उन्हें सर में तार भाई का करत रहलन? तार भाई का कैसे का हो गल? ये कई मैंने जनबा के खराब भैनक जनबा की अना तक जनबा के मुकदमा का उन्हीं के नाम से चलो ले, और मुकदमा जीती गई ना, उसके बाद में 10वें दिना जनबा के 10 तारीख के नहीं जनबा की नकल निकल वाली है, योजना को जनबा के जान चली गल यही पट्टे जमीनी के पाई पे नहीं, और जनबा के सुनवाई नहीं भइल? कोई सुनवाई नहीं भर पकड़ नहीं भइल? नहीं, कुछ नहीं, कहीं से नहीं सुनवाई हो, और जनबा के थाना पुलिस भी आवता था, लेकर पैसा घूस लेकर घूम जाता, लेकिन जनबा के कोनो हमारी सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के अधिकारी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि जौने ऑफिस में जाओ वो ऑफिस में पैसा का काम होता है। सीएम साहब के यहाँ जब दरखास्त हम लोग के गए और वहाँ कहे कि सर जनबा को मकान बन रहा है, नियम और एसडीएम दोनों आए, लेकिन देख करके चले गए। फिर से जनबा के चौकी इंचार्ज आया, वो भी देख करके चला गया, मकान बनता गया। कोई कार्रवाई नहीं की? रोके नहीं? आते गए कार्रवाई पर सुने आए, लेकिन आया करके चले गए, मकान बनता रहा। कैसे बनता रहा हम यही नहीं जानते। 94 से हम लोग का मुकदमा चल रहा है। हाँ। और 2 बार बहाल कर लिए सर। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी बात उनके हम लोग का मतलब है मुकदमा मतलब नहीं हुआ। वो आपका पानी पूरा अंदर पानी घुसा हुआ है? ये गिर गया है तो हमारा है सर। हाँ, हाँ। और वो बूढ़ों का है जो वहाँ है गुलाब जी। हाँ, हाँ, वो पानी में है तो। हाँ, वही। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकरण जी। राजकरण जी। उसे एप्लीकेशन में आपका भी नाम है? हाँ। अच्छा, सारा वही मामला का सर 122 भी उनका मुकदमा चल रहा है सर। अब आजकल लगा है केवल आश्वासन मतलब मिल रहा है, अभी तक मतलब मिला नहीं। और बताओ इलेक्शन के पहले कह रहे थे कि हो जाएगा, अभी तक मतलब कि नहीं हुआ। और जिनको पट्टा हुआ जिसको आप लोग खारिज कराए थे, जी, जी। उनकी काश्तकारी की भूमि थी जिसको बेच के वो लोग मकान बनाए? वो ऐसा है कि न कि जिसके पास जगह जमीन है 10 बीघा 20 बीघा उसको पट्टा हो गया था? उसका पट्टा हो गया था। और हम लोग को मतलब यहाँ सन 94 से हैं, नहीं हुआ सर। लेकिन तो मुकदमा लड़े हैं यहाँ से लेके कमिश्नरी तक। मुकदमा लड़के के दोनों तरफ से मतलब हम खारिज करा करके एक ग्राम सभा में आ गई जमीन। तब बात उनके हम लोग 122 भी उनका मुकदमा किए हैं कि मतलब न्याय हो जाए, कम से कम हम उनके कम से कम अस्थायी हो जाए, और सरकार वो बातों आवास भी दे दे, कम से कम हम अस्थायी हो जाए। लेकिन तो फिलहाल मामला ऐसे ही चल रहा है सर। अब नेपाल भी कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब सब कोई मतलब कब से हो जाएगा ये? अब कोई उम्मीद नहीं है। अभी 1 साल 2 साल 4 साल अब यही अब चलता आ रहा है ना सर। की जमीन बेच करके आपसे बताए ना, वो जो बनाए हैं वहाँ के जगह जमीन बेच अपनी करके काश्तकारी जमीन बेच करके ग्राम समाज का जमीन छिकाए हैं। या कभी ऐसा हो सकता है? आपके कहना जी के अनुसार बता रहे हैं कि अपनी काश्तकारी की जमीन बेच करके हम ग्राम समाज का जमीन छिकाए, और जिसको पास 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़के हैं, घर बनाने का नहीं है जगह है, उसको कुछ नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि राजस्व विभाग की भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि संबंधित विभाग से जितने भी अधिकारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, चाहे वो लेखपाल है, कानूनगो है, तहसीलदार हैं, डीएम है, एसडीएम है, कितनी फाइलों का निस्तारण हुआ है उसकी भी एक रिपोर्ट लगनी चाहिए, जिससे कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज़।
धन्यवाद।